कक्षा 10 के मेरे सारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से मैं अपने चैनल एएसके गुरुकुल क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी बच्चों के लिए लाया हूं विषय विज्ञान का ओएमआर सीट, जिसमें 20 एमसीक्यूज होंगे। और ये जो एमसीक्यूज हैं 20 एमसीक्यूज, ये प्री बोर्ड परीक्षा में और बोर्ड परीक्षा में, ये मान के चलो प्री बोर्ड परीक्षा में ये 20 के 20 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और जो बोर्ड परीक्षा होगी उसमें कम से कम लगभग 10 से 11 क्वेश्चन इस ओएमआर सीट से आपके आएंगे। तो इस ओएमआर सीट को आप बिल्कुल मिस मत करना, पूरा का पूरा देखना। और अगर इसमें आप लोगों के जितने आंसर सही आ रहे हैं उसके कमेंट बॉक्स में आप बताना कि आप लोगों के 20 में से कितने आंसर सही हुए हैं, ठीक है। तो देरी न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो बताइए, पहला ये क्वेश्चन है, देखिए ये पहला क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग बताइए। पहला क्वेश्चन क्या है? किसी दर्पण से आप चाहें कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। तो इसमें से आप लोग आंसर बताइए कि कौन सा है। ये ए वाला है, या बी वाला है, या सी वाला है ये वाला, या डी वाला है ये वाला। बताइए आंसर क्या है, कौन सा आंसर सही है, बताइए। केवल समतल ये वाला दर्पण होगा, या फिर बी वाला केवल अवतल ये वाला होगा, या फिर सी वाला है केवल उत्तल, या फिर डी वाला है या तो समतल या उत्तल। इसमें से कौन सा आंसर आप लोगों का सही है, बताइए। पहले का आंसर क्या है? पहले का आंसर है डी। हाँ, कुछ बच्चों का आंसर सही आ रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। चलिए अगले का आंसर बताइए। ये दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है, ये पूछा जा रहा है। चलिए बताइए इसमें आंसर कौन सा हुआ। ऑप्शन ए है ये वाला, जरा दूरदर्शिता, या फिर बी है सामंजन क्षमता, या फिर सी है निकट दृष्टि, या फिर डी है दीर्घ दृष्टि। कौन सा आंसर सही है? दूसरे का आंसर जल्दी बताइए, फटाफट बताइए। दूसरे का ए, बी, सी या डी। बिल्कुल सही बच्चों, आप सभी का आंसर सही आ रहा है, बी। आंसर बी है सामंजन क्षमता, बिल्कुल सही। चलिए आंसर बताइए तीसरे का। तीसरे का आंसर क्या होगा, बताइए तीसरे का आंसर क्या है। ये है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा है, बताइए। देखिए क्या लिखा है। लिखा है, प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भाग में या 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में समायोजित कर देते हैं। यदि समायोजन का तुल्य प्रतिरोध R है तो R अपॉन R अनुपात का मान क्या होगा। इसमें से आंसर बताइए, कौन सा आंसर सही है, बताइए। बिल्कुल बताइए आंसर कौन सा सही है, बताइए। ये ए वाला है, ये वाला है 1/25 है, या फिर बी वाला है ये वाला 1/5 है, या फिर सी वाला है 5 है, या फिर डी वाला है 25 है। बताइए तीसरे का क्या है, ए, बी, सी या डी। इन तीन में से आंसर बताइए कौन सा सही है, फटाफट बताइए। बिल्कुल सही आंसर बच्चों का आ रहा है, सभी आंसर सही आ रहे हैं बच्चों के। तो आंसर है डी 25। चलिए चौथे का आंसर बताइए। ये चौथा क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। इसमें क्या लिखा है, किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट दशमलव 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट स्रोत से जोड़ते हैं तब इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होती है, ये बताना है। बताइए आंसर क्या होगा, इसका आंसर बताइए। ये ए वाला है 100 वाट होगा, या बी वाला है 75 वाट होगा, या सी वाला है 50 वाट होगा, या फिर डी वाला है
ये वाला है 25 वाट होगा। कौन सा बताइए, चौथे का आंसर क्या है? बिल्कुल सही बच्चों का आ रहा है, चौथे का आंसर है डी, 25 वाट होगा। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है बच्चों आप सभी का। ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहिएगा आप लोग। और ये जो सीरीज आप लोग देख रहे हैं हमारे चैनल पर, जो भी सीरीजें पढ़ रही हैं वो सभी की सभी, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, एनी अदर जो भी सब्जेक्ट हैं, उन सीरीज़ को अगर आप लोग देख लेते हैं तो 101% आप 20 के 20 आंसर सही करके आएंगे। ठीक है, तो चलिए पाँचवें का आंसर बताइए। ये पाँचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? पाँचवा क्वेश्चन कह रहा है विद्युत धारा मापने वाली युक्ति को कहते हैं, यानी कि विद्युत धारा मापने का यंत्र कौन सा होता है? बताइए आंसर क्या है। आंसर ए है जनित्र, या बी है गैल्वानोमीटर, या फिर सी है एमीटर, या फिर डी है मोटर। कौन सा आंसर सही है? जल्दी बताइए आंसर, बिल्कुल जल्दी बताइए आंसर फटाक से। पाँचवें का आंसर बताइए। विद्युत धारा जो मापते हैं वो किस यंत्र से मापते हैं? बताइए। ए वाला है, बी वाला है, सी वाला है, या डी वाला है? कौन सा आंसर सही है? बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। पाँचवें का आंसर क्या हुआ? पाँचवें का आंसर हुआ सी, एमीटर। आंसर क्या है? एमीटर। बिल्कुल सही। चलिए अगला बताइए, छठे का आंसर क्या होगा? छठे का आंसर बताइए, ये क्वेश्चन है, आंसर बताइए इसका क्या हुआ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? छठा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नियम लंबे विद्युत धारा वाही तार के निकट चुंबकीय और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है? बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा। ये ए वाला है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, या बी वाला है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, या फिर सी वाला है बाएं हाथ के अंगूठे का नियम, या फिर डी वाला है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। कौन सा आंसर सही है? छठे का ए है, बी है, सी है, या डी है? कौन सा आंसर है? बताइए। बिल्कुल श्याम सुंदर का आंसर सही आ रहा है। छठे का आंसर है डी, छठे का डी। हाँ, लड़कियों में सभी लड़कियों का आंसर सही आ रहा है। हाँ बिल्कुल, शालू का आंसर सही आ रहा है, टिंकल का भी सही आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मीतल और मिलन दोनों बच्चों का सही आ रहा है। लड़कियां होशियार हैं, कुल मिला के बहुत अच्छी तरीके से पढ़ती हैं, आंसर भी बिल्कुल सटीक देती हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है। चलिए सातवें का आंसर बताइए आप लोग, तारीफ ज़्यादा आप लोगों की कर देते हैं। चलिए बताइए सातवें का आंसर क्या है। सातवां क्वेश्चन है सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है कितनी? चलिए बताइए आंसर कितनी होती है। ये ए वाला है 25 मीटर, बी वाला है 2.5 मीटर, या सी वाला है 25 सेंटीमीटर, या फिर डी वाला है 2.5 मीटर। कौन सी है? बिल्कुल आंसर बताइए जल्दी, फटाफट फटाफट आंसर। सतह का क्या, सातवें वाला आंसर सेवन का क्या होगा? सेवन का आंसर क्या है जल्दी बताइए। सेवन का ए है, बी है, सी है, या डी है? बिल्कुल सभी आंसर बच्चों के सही आ रहे हैं, बिल्कुल सही आ रहे हैं, सभी के आंसर सही है। सातवें का आंसर है सी, यानी कि 25 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है बच्चों का। चलिए अगला बताइए। ये सभी का आंसर अच्छा बिल्कुल राइट होना चाहिए। बताइए शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, यानी कि पीएच मूल्य क्या है शुद्ध जल का? बताइए आंसर क्या है। आंसर ए है, ये वाला है। बताइए 0 होता है, या फिर बी वाला है, 1 होता है, या सी वाला है, 7 होता है, या फिर डी वाला है? बताइए, ये वाला है। कौन सा आंसर सही है? हाँ हाँ, सातवें का वो सॉरी आठवें का क्या है? ए बी सी या डी? सभी का आंसर सही आ रहा है, सभी बच्चों का सही आ रहा है। निखिल राठौर का सही आ रहा है, सीपी राठौर का भी सही आ रहा है। आंसर है 7, बिल्कुल सही। चलिए आंसर अगला बताइए। बताइए ये क्वेश्चन है 9, नवे का आंसर सही है, बताइए क्या है। नमा क्वेश्चन पहले क्या कह रहा है ये इसको पढ़िए। क्या कह रहा है? निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? इनमें से ये रासायनिक अभिक्रिया है, ये किस प्रकार की? BaCl2 यानी कि जलीय, उसके बाद में प्लस है H2SO4, उसके बाद में ये जलीय है, फिर तीर है, तीर के आगे है VaSO4 ठोस है, प्लस 2HCl ये जलीय है। इसमें बताइए किसकी अभिक्रिया है,
किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये रासायनिक जो अभिक्रिया है वो किस प्रकार की, आंसर बताइए इसमें कौन सा आंसर होगा। ये ए वाला आंसर है, योगात्मक अभिक्रिया है, या बी वाला है, निराकरण अभिक्रिया है, या सी वाला है, अवक्षेपण अभिक्रिया है, या फिर डी वाला है। इनमें से कोई नहीं, जल्दी बताइए आंसर। नमे का आंसर क्या होगा, नमे का ए है योगात्मक अभिक्रिया, नमे का बी है निराकरण अभिक्रिया, नमे का सी है अवक्षेपण अभिक्रिया, नमे का डी है इनमें से कोई नहीं। कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल, सभी के आंसर सही आ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आंसर है नमे का सी, अवक्षेपण अभिक्रिया। चलिए 10वें का आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए क्या है। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ था, बताइए जल्दी बताइए। सेजल के भी आंसर सही आते हैं, चलिए बताइए आंसर क्या है, बताइए। सबसे पहले कार्बनिक यौगिक का निर्माण, कौन से कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ था सबसे पहले, बताइए। यूरिया का हुआ, ए वाला आंसर है, या बी वाला सोडियम क्लोराइड का, या फिर सी वाला शर्करा, या फिर डी वाला ग्लूकोज, किसका हुआ था बताइए। 10वें का आंसर क्या होगा, 10वें का आंसर बिल्कुल राइट। 10वें का आंसर क्या हुआ, 10वें का हुआ ए, यानी कि यूरिया। सबसे पहले प्रयोगशाला में यूरिया यौगिक का निर्माण हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन क्या है, 11वां क्वेश्चन है एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है, तो बताइए आंसर कौन सा है। ये ए वाला है, CnH2n+2 है, या फिर ये वाला है बी वाला CnH2n, या फिर सी वाला है CnH2n-2, या फिर डी वाला है C2H4। आंसर कौन सा होगा, 11वें का ए, 11वें का बी, 11वें का सी, या 11वें का डी, बताइए कौन सा आंसर सही है। कुछ बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सभी के सही आ रहे हैं अब तो। आंसर ए CnH2n, उसके बाद में प्लस फिर 2, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगला बताइए, 12वें का आंसर बताइए। सिनावर, ये 12वां क्वेश्चन क्या है, सॉरी 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि सिनावर का रासायनिक सूत्र क्या है। अच्छा सिनावर का याद रखना, इस सिंदूर, सिंदूर का रासायनिक सूत्र भी पूछ देता है कभी कभी, तो शिनेवार हो गया या सिनावर हो गया, इसका रासायनिक सूत्र बताइए जल्दी बताइए। ये ए वाला है, HGS है, या फिर बी वाला है ये वाला HGO, या फिर सी वाला है ये वाला है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन का आंसर है सी वाला, बताइए CuFeS2, या फिर डी वाला है ये वाला CuCO3, कौन सा आंसर सही है। ए वाला, बी वाला, सी वाला, या फिर डी वाला, कौन सा आंसर सही है। ए वाला है HGS, या फिर बी वाला है HGO, या फिर सी वाला है CuFeS2, या फिर डी वाला है CuCO3, कौन सा आंसर सही है। बिल्कुल 12वें का आंसर हुआ ए HGS। सभी बच्चों का सही आ रहा है, लड़कों का भी सही आ रहा है, ऐसे लड़के भी अच्छे पढ़ते हैं, अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, बिल्कुल। अगला बताइए 13वें का आंसर क्या हुआ। ऐसे ही बच्चों पढ़ते रहिएगा, और आप लोगों के आंसर बहुत अच्छी तरीके से आते हैं, बहुत मेहनत करके आप लोग पढ़ते हैं। चलिए बताइए क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है 13वां, कह रहा है कि कार्बन परमाणुओं की संयोजकता है, कार्बन परमाणुओं की संयोजकता है कौन सी, तो बताइए कितनी संयोजकता होगी। ए वाला 2, बी वाला 4, सी वाला 3, या फिर डी वाला 5। 13वें का क्या होगा आंसर, ए 2, बी 4, सी 3, या डी 5, कौन सा आंसर सही है बताइए। 13वें का आंसर, हाँ बिल्कुल सही, सभी बच्चों का आंसर सही आ रहा है 4। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन है 14वें का आंसर बताइएगा आप लोग। सूचनाओं के चालन के लिए विशिष्टीकृत ऊतक पाए जाते हैं, कौन से। यहाँ पे चालान नहीं लिखा है, चालन लिखा है, ठीक है, चालन,
लन, ये लिखना है, ठीक है। तो बताइए किसमें, 14 का आंसर क्या होगा? तो बताइए ए वाला है पादप में, वी वाला जंतु में, या सी वाला ए और बी दोनों में, या फिर डी वाला है इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा आंसर सही है? 14 का आंसर बताइए। सूचनाओं के चालन के लिए विशिष्टीकृत ऊतक पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं? पादप में, जंतु में, या पादप जंतु दोनों में, या इनमें से कोई नहीं? आंसर बताइए 14 का। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, 14 का आंसर आ रहा है बी, जंतु में, बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 15। तो 15 में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या है? पुष्प के निम्न में से किस भाग में जनन कोशिकाएं होती हैं? बताइए किस में होती हैं जनन कोशिकाएं? बाह्यदल में पुष्प के होती हैं, या फिर बी पंखुड़ी में, या फिर सी पुंकेसर में, या फिर डी इनमें से सभी? किस में आंसर बताइए, किस में जनन कोशिकाएं किस में होती हैं? ए बाह्यदल, बी पंखुड़ी, सी पुंकेसर, या फिर डी इनमें से सभी में? बताइए। हाँ बिल्कुल 15 का आंसर है आप लोगों का सही आ रहा है, पुंकेसर। सभी के आंसर अधिकतर सभी बच्चों के कुल मिलाकर के सही आ रहे हैं आंसर। आप लोगों के OMR सीट बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे बिल्कुल सही आ रहे हैं बिल्कुल। चलिए अगला बताइए, अगला क्वेश्चन क्या है? 16 है। तो 16 में क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है निम्न में कौन हार्मोन हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है? बताइए। प्रोटीन हो गया ये वाला हमारा, वसा और कार्बोहाइड्रेट के उपापचय का नियंत्रण करता है, बताइए कौन? आंसर ए ऑक्सीटोसिन है, या फिर बी मेलाटोनिन है, या फिर सी थायरॉक्सिन है, या फिर डी इनमें से कोई नहीं? कौन सा है? ए वाला, बी वाला, सी वाला, या डी वाला? ऑक्सीटोसिन है, मेलाटोनिन है, थायरॉक्सिन है, या इनमें से कोई नहीं? 16 का बताइए आंसर क्या है? हाँ 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 बिल्कुल सही, सभी बच्चों का आंसर सही आ रहा है। आंसर है थायरॉक्सिन, यानी कि सी। तो 16 का आंसर क्या हुआ? सी। चलिए अगला बताइए, 17 का आंसर बताइए। 17 क्वेश्चन क्या है? 17 क्वेश्चन है शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। तो बताइए इसका आंसर क्या है? ए वाला शुक्राशय में, बी वाला वृषण कोश में, ये वृषण कोश में, या फिर सी वाला शुक्र वाहिनी में, या फिर डी वाला वृषण में? किस में होता है? बताइए। ए बी सी या डी? 17 का आंसर क्या होगा बताइए जल्दी। 17 का आंसर क्या होगा? शुक्राशय में, वृषण कोश में, शुक्र वाहिनियों में, या फिर वृषण खाली में? ए है 17 का, बी है, सी है, या डी है? हाँ बिल्कुल सही, सभी बच्चों का आंसर आ रहा है डी, यानी कि आंसर है आपका सही, वृषण में ही, यानी कि शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। चलिए अगला बताइए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 18 क्वेश्चन पूछ रहा है महिलाएं एक्स गुणसूत्र प्राप्त करती हैं, जो महिलाएं हैं वो एक्स गुणसूत्र प्राप्त करती हैं किससे? अपनी माता से, ए वाला आंसर है, या फिर बी अपने पिता से, बी वाला आंसर है, या फिर सी ए और बी दोनों? यहाँ पे भी लिख गया है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर बी होना चाहिए आंसर। यहाँ पे लिखना है ए और बी दोनों, ए और बी वाला दोनों आंसर है, या फिर डी इनमें से कोई नहीं? बताइए कौन सा आंसर सही है? ए वाला, बी वाला, या सी वाला, या फिर डी वाला? कौन सा? तो आंसर है आप लोगों का सी, सभी का सही आ रहा है। आंसर है महिलाओं को एक्स जो गुणसूत्र मिलते हैं वो माता से भी मिलते हैं और प्लस वो पिता से भी मिलते हैं। तो आंसर आप लोगों का हो गया माता और पिता दोनों से मिलते हैं, केवल माता से और केवल पिता से ये कहना गलत होगा, ठीक है? दोनों से मिलते हैं, माता और पिता दोनों से। तो आंसर आप लोगों का हो गया 18 का सी, ए और बी दोनों, माता और पिता दोनों से। चलिए 19 क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 19 क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन एक उत्पादक है? इनमें से कौन एक उत्पादक है ये बताना है आपको। बताइए। ए जीवाणु है, बी कवक है, सी हरे पौधे हैं, या फिर डी इनमें से कोई नहीं? कौन सा आंसर सही होगा? 19 का उत्पादक
देखिए उत्पादक जो होता है कुल मिलाकर के पेड़ पौधे ही होते हैं। तो आंसर आप लोगों का तो वैसे सही आ रहा है, यानी कि आंसर है सी, हरे पेड़ पौधे जो भी होते हैं वो उत्पादक होते हैं। हम लोग क्या होते हैं, हम लोग आते हैं उपभोक्ता में। भाई जो उत्पादक होता है, उत्पादक जो होता है वो सिर्फ भोजन को बनाने का काम करता है, बनाता है भोजन, और वो स्वयं बना लेता है भोजन को। जैसे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो किसी पर कुल मिलाकर के, हाँ सूर्य पर तो निर्भर, सूर्य के पर जो किरणें आती हैं उनसे भोजन बनाते हैं अपना प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। और हम लोग क्या होते हैं, हम लोग पेड़ पौधों पर निर्भर है, यानी कि कुल मिलाकर के हम लोग उपभोक्ता में आते हैं, उनका उपभोग करते हैं। तो उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं अगर पूछा जाए तो उपभोक्ता हमारे 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक में शाकाहारी आते हैं, इसमें टेड्डा हो गया, कीट पतंग हो गए, और जो कीड़े मकोड़े बकरी गाय ये सब आते हैं प्राथमिक में। द्वितीयक में मनुष्य भी आ जाता है, यानी कि वो उनको मतलब प्राथमिक जो उपभोक्ता होते हैं उनको खाता है द्वितीयक वाला, और द्वितीयक को तृतीयक उपभोक्ता खाते हैं। ठीक, चलिए अगला बताइए, 20वां का आंसर बताइए। 20वें का आंसर क्या होगा, ये लास्ट होगा आज का। तो बताइए, वृद्धि का संदमन करने वाला पादप हार्मोन है, कौन सा है इनमें से बताइएगा। ये ए वाला है, एब्सिसिक अम्ल है, या फिर बी वाला है, साइटोकाइनिन, या फिर सी वाला है, ऑक्सीन, या फिर डी वाला है। इनमें से कोई नहीं, कौन सा आंसर सही हुआ। 20वें का आंसर आपको बताना है, ए एब्सिसिक अम्ल, बी साइटोकाइनिन, या सी ऑक्सीन, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर सही हुआ। 20वें का आंसर क्या है, बिल्कुल सही, सभी बच्चों का आंसर सही आ रहा है। आंसर है ए, एब्सिसिक अम्ल है, बिल्कुल सही। तो अगर ये वीडियो आप सभी बच्चों को अच्छा लगा हो तो आप ये वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं आप लोग। चलिए।